श्री राम अपनी सेना को आक्रमण का आदेश देते हैं और उसके बाद रावण की सेना और श्री राम की सेना आपस में भिड़ जाती है। तो रावण वहाँ पर पहुँचता है और कहता है, कहाँ है राम और लक्ष्मण। तो हनुमान जी उनको देखते हैं और कहते हैं, अगर तुम हमारे हाथों बचोगे उसके बाद ही तुम राम और लक्ष्मण से मिल सकते हो। तो रावण कहता है, आज उन दोनों वनवासी को यमलोक पहुंचाकर अपने सभी पुत्रों का, अपनी सेना का और अपने भाई का मृत्यु का बदला लूँगा। तो फिर हनुमान जी कहते हैं, अगर तुम हमसे जीवित बच गए तो ही तुम प्रतिशोध का बदला ले सकते हो रावण। तुम बहुत दिनों पश्चात रणभूमि में आए हो। उस दिन तो श्री राम ने दया करके तुम्हें छोड़ दिया था, परंतु आज तुम यहाँ से जीवित वापस नहीं जा सकते। तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब विभीषण अपने भाई रावण को निहारने के पश्चात श्री राम की ओर देखते हैं और श्री राम से कहते हैं, हे नाथ, आपके पास ना रथ है ना तन पर कवच और आप नंगे पांव भी हो। अब इस अवस्था में उस परमवीर रावण को कैसे जीत पाओगे। तो श्री राम कहते हैं, मित्र, तुम्हारी चिंता निर्मूल है। मनुष्य जिस रथ से विजय प्राप्त करता है वो रथ काठ और लोहे का नहीं बना होता, वो तो दूसरा ही रथ होता है। उस रथ के शौर्य और धैर्य ही दो पहिए होते हैं। सत्य और शील और दृढ़ पताका ध्वजा है। बल, विवेक, दम, उपकार, ये चारों घोड़े हैं जो दया, क्षमा और समता रूपी डोरी से जोड़े हुए हैं। वर भजन उस रथ का चतुर सारथी है। दान धरसा है और बुद्धि प्रचंड शक्ति है। गुरुजनों का पूजन भेद कवच है। उसके बाद विभीषण श्री राम के चरण पकड़ते हैं। तो अब रावण हनुमान जी और अंगद के साथ युद्ध कर रहा होता है। तो रावण कहता है, रावण के हाथों क्या अपनी मृत्यु को बुलाते हो, जाओ अपने स्वामी को युद्ध के लिए भेजो। तो दोनों भाई चूड़ियां पहनकर कहाँ बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मण ये सुनकर श्री राम से आज्ञा लेकर वहां से चले आते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, रावण, मुँह तो तेरे जैसा कोई पापी ही छिपा सकता है, वीर पुरुष मुँह नहीं छिपाया करते। तेरा काल तुझे मेरे सामने ले आया है। तो रावण कहता है, मेरे पुत्र के घातक, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तेरा मस्तक काटकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। लक्ष्मण कहते हैं, बातों से छाती ठंडी नहीं होगी रावण, वो तो होगी मेरे विशाले बाणों से। और उन दोनों के बीच में युद्ध होता रहता है। तो उसके बाद दोनों की बराबरी की टक्कर चल रही होती है। तो जब लक्ष्मण उनके बाण को रोकने में असमर्थ रहते हैं, श्री राम जी भी वहां पर पहुंच जाते। श्री राम को देखने के बाद रावण कहता है, ओ वन वन भटकने वाले वनवासी, भालुओं और वानरों की सेना के साथ और मेरे कुलद्रोही भाई विभीषण के सहारे जो तूने अपनी विजय के झंडे गाड़ रखे हैं, उनकी धज्जियां उड़ाने आ गया हूँ मैं। रावण नाम है मेरा, बड़ों बड़ों को रुलाने वाला रावण। तो श्री राम कहते हैं, तुमने अनीति, अनाचार और अत्याचार से पूरे संसार को कुओं में डुबा रखा है। अब यदि वही आंसुओं का सागर मैं डुबा दे तो सिर्फ तुम्हारा ही होगा। तुमने अभिमान वश बखान तो बहुत कर लिया, लेकिन करके क्या दिखाओगे अब ये देखना बाकी है। रावण कहता है, बाणों से बात करो। श्री राम भी बाणों से ही बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, अवश्य तुम्हारी कोई भी आशंका अधूरी ना रह जाए। और उनके बीच युद्ध शुरू हो जाता है। में दोनों ही बलवान यानी श्री। तो अब श्री राम और रावण के युद्ध के बीच में जब विभीषण श्री राम के कान में कुछ बोल रहे थे, तो ये देखकर रावण बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और अपने भाई विभीषण पर एक अमोघ शक्ति चला देता है, जिसको कि श्री राम विभीषण को पीछे हटाकर अपने शरीर में ले लेते हैं, जिससे कि श्री राम को जख्म हो जाता है। यह देखकर रावण कहता है, इस कुलद्रोही के साथ बड़ी मित्रता निभा रहे हो राम, परंतु तुम दोनों का अंत मेरे हाथों ही लिखा है। अब विभीषण जाता है और रावण के साथ युद्ध करना शुरू कर देता है। सुग्रीव भी वहां चले जाते हैं और जामवंत भी। तो जैसे ही जामवंत रावण पर प्रहार करते हैं तो रावण उनका प्रहार नहीं सह सके, वो वहीं पर गिर गए। तो यह देखकर जो उनका सारथ होता है वो रथ को पीछे मोड़ लेता है ताकि रावण को बचाया जा सके। दूसरी ओर विभीषण श्री राम से कहते हैं,